हेलो कक्षा 8 के प्यारे छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए। और अगर जो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमने वार्षिक परीक्षा का पेपर लिया है। ठीक है, जो 2024 में होनी है उसका पेपर है। ठीक है बच्चों, ये विषय जो है वो गणित है। ठीक है, और कक्षा 8 का पेपर है। पेपर की जो टाइमिंग रहेगी बच्चों 2 घंटे 30 मिनट रहेगी और पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ये गणित का है, कक्षा 8 का है पेपर। ठीक है, और टाइमिंग इसकी 2 घंटे 30 मिनट है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये कुछ निर्देश दिए हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं आप लोग। लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंकों को उनमें सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो उनके नंबर है उनके सामने अंकित है। ठीक है, ठीक है। तो इसका पहला विकल्पी टाइप प्रश्न है बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं। लिखा प्रश्न नंबर 1 है कि प्रत्येक खंड का उत्तर 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखे, यानी कि जो आपको कॉपी मिली है पेपर में उसमें इसका सही आंसर आपको लिखना है। ये आपका 10 नंबर का होगा बच्चों, 5 विकल्पी होंगे 10 नंबर का, 10 विकल्पी होने चाहिए 10 नंबर के। ठीक है, शायद। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है सम तथा अभाज्य संख्या, यानी सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसी कोई संख्या है तो वो उसका राइट आंसर 2 है, यानी कि सम भी है और ये अभाज्य संख्या है। अगला कहता है बच्चों 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम माने गुणे में उल्टा, तो गुणे का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है। तो 3/4 दिया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा। बा नंबर इसका राइट हो जाएगा। समझ गए बच्चों, जहाँ गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो भाग की बात है। फिर लिखा है 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो 5 का योग माने होता है बच्चों प्लस, तो प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। ठीक है, तो 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा बच्चों -5 हो जाएगा। ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है 3√27 का मान बताओ, तो 3√27 अंडर रूट ये घनमूल का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो 27 लिखा है तो 27 का मतलब है बच्चों √3 हो जाएगा, और 27 को हम फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो जोड़ा इसका 3 का बनेगा, क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ है तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो इसमें देखो कहीं बच्चों 3 दिया है, ये दिया है आपका, यही विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, एक सिक्के को 20 बार उछाला गया है जिसमें चित आया है 12 बार, तो पट कितनी बार आएगा, तो 8 बार आएगा। इसका राइट आंसर 8, 12, 8, 20 होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे आपको इसी में सवाल में कहता है सिक्के को 30 बार उछाला गया है जिसमें 17 बार पट आया है, तो चित कितनी बार है, 17, 13, 30, तो 13 बार, यानी कि चित जो आया है बच्चों 13 बार आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। आगे बच्चों कहता है चित इतने हैं पट इतने हैं, यानी कि चित 22 हैं पट 18 हैं, तो सिक्के को कितने बार उछाला गया है। तो बच्चों जब चित आपके 22 हैं पट 18 हैं तो उनको ऐड कर लीजिए, और ऐड करके इनका यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखो बच्चों, यानी 8 2 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 2 1 3 और 1 4, तो यानी कि टोटल 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से नीचे आपका दिया हुआ है, इसको जोड़ लेते हैं 8 2 10 का 0, हासिल आया 1 3 2 5 और 1 6, तो इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका यन है, इसका भी यन है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। समझ गए क्यों? क्यों बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पद और संख्या यन है और चित आए हैं यन बार आ गए हैं, तो इसका मतलब पट 0 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये वाला यहाँ तक आपका हल हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में सम्मुख, ठीक है, सत्य और असत्य है जो हैं उन्हें लिखिए, यानी कि सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है, ये है हमारा भी बच्चों प्रश्न है, ओपन है। कहता है परिमेय संख्याओं का योग तत्समक माने होता है विलोम। ठीक है, और ये 0 होता है तो बच्चों गलत है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का योग 0 हो सकता है, यह असंभव है। ठीक है बच्चों,
फिर कहता है बच्चों परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो ये भी सही, ये सही है, ठीक है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो पहली बात शून्य ही मतलब जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी हाँ इसको रख सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर सही में जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कहता है 3 का घनमूल 27 हो सकता है, ये गलत है। 3 का घनमूल 27 कहाँ होगा बच्चों, 27 का घनमूल 3 होता है। फिर लिखा है 12 13 12 10 का बहुलक 3 है, गलत है। इसका आंसर राइट है 12 बच्चों, ठीक है। 100 की उत्तरवर्ती 99 है, ये भी गलत है। देखो बच्चों 100 जो होता है, 100 की जो उत्तरवर्ती होती है ना, वो 99 ना होकर के 101 हो जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तरवर्ती कह लीजिए चाहे अनुवर्ती कह लीजिए, इसमें संख्या जुड़ती है, घटती थोड़ो है? आगे कहता है बच्चों, कहता है गुणनखंड से 20 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 25 लिख लिए, ठीक है, यानी कि 2025। इसको काटते हैं बच्चों, 5 चक्कू 20, ठीक है, और 0 पचाहम 25, क्योंकि एक संख्या बची तो कर नहीं पाती। फिर 5 से 5 अठी 40 हो जाएगा बच्चों। 5 एक नम 5 81 हो गया। अब देखो बच्चों 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8, एक बचा ना, और 3 सते 21, 27 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया, 3 एक नम 3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका मैंने फैक्टर कर लिया। तो इसका निकालना क्या है हमको बच्चों, इसका निकालना है गुणनखंड से घनमूल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 25 बराबर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। 5 आया है, गुणे 5 आया है, ठीक है, गुणे 3 आया है, गुणे 3 आया है, और कितना है बच्चों 3, फिर 3 आया है, गुणे 3 आया है। तो इसका वर्गमूल निकालना, तो 1 जोड़ा ये 1 जोड़ा ये 1 जोड़ा ये, तो यानी कि वर्गमूल इसका हो जाएगा 20 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 ते 15 तियाँ 45 बराबर इसका आंसर 45 आएगा, ठीक है बच्चों। 20 25 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड से हल हो गया, ठीक है। फिर कहता है बच्चों भाग विधि से, ठीक है, 44 89 का वर्गमूल निकालो। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44 लिख लिए और 89 लिख लिया। अब भाग विधि से निकालना है तो ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए 6 बार लगाते हैं पढ़ा, तो 6 छाक कितना हो जाता है बच्चों 36, घटा देते हैं तो 36 में 44 में 36 गया, 8 बचा, ये 8 हो गया, 9 हो गया बच्चों। अब ये 6 6 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 12, कितना हो गया बच्चों 6, यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये तुम्हारा टोटल 12 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं 7 बार लगा देते हैं। तो 7 बार लगाते हैं, 7 सती 49 हो जाता है, 49 का 9 हासिल आया 4, ठीक है, और 7 दूनी 14 4 18 के 8 सिलाया 1, 7 के 9 7 और 1 8। तो इस तरीके से बच्चों पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसका राइट आंसर कितना आएगा बच्चों, ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा 6 7, यानी कि 67 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 44 89 का जो भाग विषय राइट आंसर आया 67, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बच्चों, कहता है कि 17 28 का घनमूल गुणनखंड विधि ज्ञात करो। 17 28 है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 17 लिख लिया 28 लिख लिया बच्चों। अब देखो काटते हैं, देखो 2 से काट देते हैं, तो 2 घनमूल कहता है ज्ञात करना है गुणनखंड में, तो 2 8 16 हो गया ना बच्चों। फिर बचा हमारा कितना, एक बचा, तो 2 छक 12 2 चक्कू 8 हो गया। फिर काटते हैं, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। तो देखो बच्चों 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 का नम 2 2 छक 12 हो गया, 216 हो गया, ठीक है। तो 216 को काटते हैं, 2 का नम 2 0 2 8 16, ठीक है, 2 पंचे 10 2 चक्कू 8 54 हो गया, 2 दूनी 4 2 सती 14 3 नवा 27 और 3 तियाँ 9, ठीक है, और 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम, ठीक बच्चों। फिर 3 आया तो 3 एकन्नम 3। तो अब देखो इसका इसका ये 1 हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है, और 2, और ये आपका टोटल एक कितना हो गया बच्चों 3। तो ये आपका हो गया। तो इसका घनमूल हो जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12, ठीक है। तो इसका जो राइट घनमूल आएगा बच्चों वो 12 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कहता है हमारा
तीसरा मतलब 5वें का खा कहता है। इसका आपका 12 आंसर आया बच्चों, ठीक है। कहता है कि 719 और 1331 का घनमूल ज्ञात करो। तो बच्चों 719 है ना, तो 732 है, तो लिख लेते हैं। देखो इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12 हो गया, ठीक बच्चों। 3 तिया 9 काट दिए। देखो 3 और 8 24 हो गया। 3 एक 3 काट दिए। अब बच्चों देखो काटते थे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। अब 27 आया तो 27 को फिर काटते हैं बच्चों, 3 तिया 3 नवा 27 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया, 3 एक 3 हो गया। तो देखो बच्चों 3 का जोड़ा इधर बन रहा है और 3 का जोड़ा इधर बन रहा है। तो इसका कहता है घनमूल ज्ञात करो। तो इसका जब जोड़ा ज्ञात कर लोगे तो घनमूल बच्चों आएगा कितना, 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। बटे जो आपका 1331 है बच्चों, 1331 ये आपका कितना हो जाएगा, 11 ग्राम हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 11 का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1331 हो गया, फिर 11 ग्राम 1331, फिर 11 का 11, तो इसका घनमूल हो गया 11। 1331 का घनमूल 11, तो 3 तिया 9 हो जाएगा बच्चों, और कितना हो जाएगा 11, तो 9 बटे 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों कहता है 13 14 10 12 11 12 13 20 18 12 10 12 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 12 आया, देखो बच्चों 2 3 4 और कोई संख्या इसके बराबर नहीं आई है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा बच्चों वो आपका कितना हो जाएगा, 12। इसका राइट आंसर 12। जो संख्या जितनी बार आती है वही उसका बहुलक कहलाता है, ठीक बच्चों। अगला आपका है, फिर से एक क्वेश्चन लिया गया है 6ठे का खा। कहता है कि बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो बच्चों बहुलक ज्ञात करना है तो पहले हम बारंबारता में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, 3 दिया है, 5 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया, 3 दिया है, 9 दिया है, 2 दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है, 11। 11 की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है बच्चों। तो 11 की जो बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका मतलब है जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती वही संख्या बहुलक कहलाती है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 26। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर समाप्त हो गया। तो ये गणित का था पेपर, कक्षा 8 का पेपर था बच्चों। आपको कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।